आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। एक दिवसीय दौरे पर आज वाराणसी आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 3,880 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। आंधी तूफान और आकाशीय बिजली गिरने से हुई जनहानि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया शोक। मृतकों के परिजनों को तत्काल 4 लाख रुपए की सहायता राशि देने का दिया निर्देश। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, पीएम कुसुम योजना और गेहूं खरीद की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री ने कहा, बढ़ती ऊर्जा की मांग को पूरा करने के लिए सही दिशा में आगे बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश। और आज पूरे देश में मनाई जा रही है महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आएंगे। वो वहां 3,880 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इनमें वाराणसी रिंग रोड, शहर के भिखारीपुर और मंडुआडी क्रॉसिंग पर फ्लाईओवर और वाराणसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 980 करोड़ रुपए से अधिक लागत की एक राजमार्ग, अंडरपास, सड़क सुरंग समेत कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास शामिल है। प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 50वें काशी दौरे पर वाराणसी आएंगे। इस अवसर पर वह सेवापुरी विधानसभा क्षेत्र के मेहंदीगंज में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी और उसके आसपास के जनपद को अरबों रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री की अगवानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पार्टी के झंडों से पूरे शहर को पाट दिया है। प्रदेश की सरकार के 8 साल पूरे होने के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में प्रथम बार आगमन हो रहा है। ऐसे में प्रदेश सरकार ने भी प्रधानमंत्री के आगमन के लिए विशेष तैयारी की है। आकाशवाणी समाचार के लिए वाराणसी से मनीष सिंह। प्रधानमंत्री ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से अपने वाराणसी दौरे की जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा है कि उन्हें बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से हमेशा वाराणसी में विकास कार्यों को एक नई गति देने की प्रेरणा मिलती रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके सोशल मीडिया पोस्ट को साझा करते हुए प्रधानमंत्री का प्रदेश आगमन पर स्वागत किया है और लोक कल्याणकारी सौगातों के लिए प्रदेशवासियों की तरफ से आभार भी जताया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में आंधी तूफान और आकाशीय बिजली से हुई जनहानि पर गहरा दुख प्रकट किया है। उन्होंने दुखद हादसे के मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि तत्काल देने का निर्देश दिया है। राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार कल आंधी तूफान और बिजली गिरने के कारण अलग अलग जिलों में 22 लोगों और 45 पशुओं की मौत हो गई। साथ ही 15 मकान भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। प्रदेश के अधिकांश जिलों में कल आंधी के साथ बारिश होने से मौसम बदल गया। लखनऊ, कानपुर, सीतापुर, हरदोई, हमीरपुर, रायबरेली, कौशाम्बी, चंदौली, फतेहपुर, गोरखपुर और बलिया सहित विभिन्न जनपदों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। इससे लोगों को पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी से राहत भी मिली है। हालांकि खेतों में गेहूं की खड़ी फसल प्रभावित होने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि आंधी तूफान के कारण फसलों को जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी सरकारी गेहूं खरीद केंद्रों पर गेहूं के सुरक्षित भंडारण का पूरा ध्यान रखा जाए। सर्वोच्च न्यायालय वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 16 अप्रैल को सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार तथा न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। केंद्र सरकार ने एक दिन पहले इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय में कैविएट दाखिल किया। कैविएट आवेदनवादी ये सुनिश्चित करने के लिए दाखिल करता है कि बिना उसका पक्ष सुने उसके खिलाफ कोई प्रतिकूल आदेश पारित न किया जाए।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, पीएम कुसुम योजना और रबी विपणन वर्ष 2025-26 में गेहूं खरीद पर चर्चा के लिए एक संयुक्त समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि बढ़ती ऊर्जा की मांग को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय मंत्री को भरोसा दिलाया कि उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा और गेहूं क्रय में अपना बेहतरीन परिणाम देने का प्रयास करेगा। पीएम सूर्यघर और गेहूं का जो प्रोक्यूरमेंट है उसके बारे में हमारा डिटेल मीटिंग हुआ है। हमने इससे पहले भी माननीय मुख्यमंत्री से बातचीत हुआ था और EK शर्मा जी से भी मेरा बातचीत हुआ था रिगार्डिंग हमारा पीएम सूर्यघर ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। तो मुख्यमंत्री जी ने हमको आश्वस्त किया है कि अभी तो अच्छे ही चल रहा है, उसके साथ ही साथ जो टारगेट है वो टारगेट हम सबसे आगे रहेंगे, ऐसे उन्होंने आश्वस्त किया है। उन्होंने लखनऊ स्थित बख्शी का तालाब क्षेत्र में पीएम कुसुम योजना के तहत निजी ऑन ग्रिड पंप के सोलराइजेशन का स्थलीय निरीक्षण भी किया। इस दौरान ऊर्जा मंत्री EK शर्मा भी मौजूद रहे। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत लाभार्थी को 90% तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। वर्तमान में हम जो प्रोजेक्ट देखने माननीय मंत्री जी आए हैं वो पीएम कुसुम योजना नाम की एक योजना है और उसके भी दो भाग हैं, एक C1 बोलते हैं, एक C2 बोलते हैं। तो ये वर्तमान में हम लोग C1 योजना के क्रियान्वयन के दृष्टि से यहाँ खड़े हैं, जिसमें 90% किसानों को सब्सिडी दी जाती है। जो बिजली पे आधारित पंप थे, ट्यूबवेल सिंचाई के थे, उनको सोलर पे आधारित पे शिफ्ट करने के लिए 90% हम सामान्य किसान को और 100% मुसहर वनटांगिया जैसे लोगों को हम देते हैं। केंद्र ने प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण पीएम पोषण योजना के अंतर्गत सामग्री लागत में 9.50% की वृद्धि की है। ये योजना केंद्र प्रायोजित है। एक रिपोर्ट। सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में बाल वाटिका तथा पहली से 8वीं तक पढ़ने वाले 11 करोड़ से अधिक विद्यार्थियों को गर्म पका हुआ भोजन परोसा जाता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि नई दरें 1 मई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होंगी। इस वृद्धि के कारण केंद्र सरकार पर वर्ष 2025-26 में 954 करोड़ रुपए की अतिरिक्त लागत आएगी। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से राजेश कुमार मीणा। आज प्रसिद्ध समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। अमरोहा जिले में उनकी जयंती पर आज विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश के अन्य जिलों में भी अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्थापना दिवस कार्यक्रम के तहत कल से गांव चलो गली चलो अभियान शुरू किया। ये 13 अप्रैल तक चलेगा। भाजपा के प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल ने अभियान के तहत बाराबंकी जिले के सदर विधानसभा के देवा मंडल के पीड़ गांव के मंदिर परिसर के सफाई कार्यक्रम में हिस्सा लिया। थाईलैंड में 7 अप्रैल से शुरू होकर कल तक चलने वाले प्रथम थाईलैंड किक बॉक्सिंग वर्ल्ड कप प्रतियोगिता में वाराणसी की पूजा पटेल ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। पूजा ने 50 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में रजत पदक जीता है। प्रदेश में खेल जगत से जुड़े लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं भी दी हैं। कल मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय स्ट्रीट चिल्ड्रन डे के उपलक्ष्य में गोरखपुर जिले में राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता शुरू हो गई है। गली बड्डी नामक ये 3 दिवसीय आयोजन कल शाम से क्षेत्रीय क्रीड़ांगन गोरखपुर में शुरू हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। एक दिवसीय दौरे पर आज वाराणसी आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 3,880 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। आंधी तूफान और आकाशीय बिजली गिरने से हुई जनहानि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया शोक। मृतकों के परिजनों को तत्काल 4 लाख रुपए की सहायता राशि देने का दिया निर्देश। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, पीएम कुसुम योजना और गेहूं खरीद की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री ने कहा, बढ़ती ऊर्जा की मांग को पूरा करने के लिए सही दिशा में आगे बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश। और आज पूरे देश में मनाई जा रही है महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।